प्रिय भिक्षुओं, जब मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद राजाओं, योद्धाओं और जनसाधारण को जीवन के सच्चे धर्म की राह दिखा रहा था, तब मैंने ये अनुभव किया कि संसार के इतिहास में ऐसे अनेक योद्धा हुए हैं जिन्होंने न केवल युद्ध भूमि में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने संयम, विवेक और प्रजा के प्रति करुणा से भी लोगों का हृदय जीत लिया। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही वीर पुरुष की कथा सुनाता हूं, जिसका नाम सुनते ही गर्व, प्रेरणा और राष्ट्र प्रेम जागृत हो उठता है। वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। भिक्षुओं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। ये एक संकल्प था, एक विचार था, एक अग्नि थी जो अन्याय और अत्याचार के अंधकार में जलती रही। शिवाजी महाराज का जन्म ऐसे समय हुआ था जब भारत भूमि पर मुगलों और अन्य आक्रांताओं का अधिपत्य था। चारों ओर अन्याय, भय और धर्म का अपमान था। प्रजा दुखी थी, स्त्रियां असुरक्षित थी और भारतवर्ष की आत्मा छटपटा रही थी। परंतु भिक्षुओं, जैसे अंधकार के बीच एक दीपक प्रकाश फैलाता है, वैसे ही बालक शिवाजी ने बालपन से ही प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं धर्म, संस्कृति और जनता की रक्षा करूंगा। उनकी माता वीर माताजी जीजाबाई स्वयं धर्म और नीति की मूर्तिमान प्रतीक थी। उन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत और मेरे उपदेशों से शिक्षित किया। वो कहती थी, शिवबा, प्रजा की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। केवल तलवार उठाना वीरता नहीं, न्याय करना और दीन दुखियों के आंसू पोंछना ही सच्ची राजा की पहचान है। भिक्षुओं, जैसे एक बीज जब योग्य भूमि और जल से सिंचित होता है तो वो वटवृक्ष बनता है, वैसे ही जीजाबाई की छाया में शिवाजी बालक से महापुरुष बने। भिक्षुओं, शिवाजी ने बचपन में ही ये देख लिया था कि धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, मठ और मंदिर लूटे जा रहे हैं, गौभक्तों को मारा जा रहा है और नारी की मर्यादा को रौंदा जा रहा है। इस अन्याय को देखकर उनके भीतर एक शुद्ध, शांत लेकिन अडिग ज्वाला उठी। ये नहीं चलेगा। और इस ज्वाला को उन्होंने केवल क्रोध में नहीं, नीति, रणनीति और करुणा में परिवर्तित किया। वो कहते थे, जहां तलवार की आवश्यकता हो वहां करुणा नहीं, पर जहां करुणा की आवश्यकता हो वहां तलवार नहीं। क्या ये मेरी ही शिक्षा नहीं है? भिक्षुओं, उन्होंने रायरेश्वर मंदिर में जाकर प्रतिज्ञा की, मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा जिसमें न अन्याय होगा, न अत्याचार, न विदेशी शासन होगा, न धर्म का अपमान। और ये स्वराज्य केवल तलवार से नहीं, नीति, शौर्य और प्रजा की सेवा से बनेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो भिक्षुओं, एक 16 वर्षीय बालक ऐसा संकल्प कर रहा था जिस समय बड़े बड़े राजा मुगलों के सामने झुक चुके थे। और फिर भिक्षुओं, वो समय आया जब उन्होंने एक के बाद एक किलों पर अधिकार करना प्रारंभ किया। पर यह कोई युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। वो जनता को अपने किले नहीं, अपना हृदय देते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। सैनिकों को आदेश था, कभी किसी स्त्री को हाथ मत लगाना, चाहे वो दुश्मन की हो। एक बार अफजल खान जैसा क्रूर सेनापति, जो कई हिंदू मंदिरों को तोड़ चुका था, जब शिवाजी से मिलने आया तो उन्होंने उसे धोखे से नहीं मारा, बल्कि उसकी धोखाधड़ी को नष्ट किया। क्योंकि भिक्षुओं, दुष्टता को दया नहीं, नीति से नष्ट किया जाता है। शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने पत्र लिखकर दरबार में आने को कहा, तो वे जानते थे कि ये एक जाल है,
पर उन्होंने अपनी बुद्धि से उस जाल को भी मात दी। आगरा के कैदखाने से जिस तरह से वो निकल कर आए, वो केवल एक योद्धा नहीं, एक योगी की तरह योजना थी। वो कहते थे, धैर्य रखो, समय आने पर गुलामी की जंजीरें टूटेंगी। क्या ये वही नहीं जो मैंने भी कहा था? धैर्य, करुणा और जागरूकता ही मोक्ष की राह है। शिवाजी ने अपने राज्य में न्याय प्रणाली को सशक्त किया, किसानों की रक्षा की, महिलाओं को सम्मान दिया और हर जाति धर्म को समान दृष्टि से देखा। उनके मंत्री कोई एक जाति के नहीं थे। उनके किले में मुसलमान भी थे और ब्राह्मण भी। वो कहते थे, मुझमें जो तेज है वो मेरे धर्म का नहीं, मेरे संकल्प और संयम का है। क्या ये मेरी ही वाणी नहीं है? भिक्षुओं, वे घमंड से कोसों दूर थे। जब उन्हें छत्रतीज की उपाधि दी गई तो उन्होंने पहले अपने गुरु समर्थ रामदास से आशीर्वाद मांगा। बोले, ये राज्य मेरा नहीं, जनता का है। मैं केवल सेवक हूं। यही तो सच्चा राजा होता है। जो स्वयं को सेवक माने वही सबसे बड़ा शासक होता है। यही मैंने भी कहा था। जो स्वयं को नीचा समझे वही उच्च है। जो स्वयं को बड़ा समझे वही पतन की ओर है। भिक्षुओं, शिवाजी महाराज ने केवल तलवार नहीं चलाई, उन्होंने समाज की नींव रखी। उन्होंने जनवरी से जनवरी को ये आत्मबल दिया कि तुम्हारा जन्म किसी गुलामी के लिए नहीं हुआ। तुम स्वतंत्र हो। उठो, जागो और अपने धर्म की रक्षा करो। यही तो मेरे उपदेशों का सार है। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। भिक्षुओं, शिवाजी महाराज की कथा यहां समाप्त नहीं होती। ये तो केवल एक दिव्य प्रारंभ है। ये वो दीपक है जो सहस्त्रों वर्षों तक भारतवर्ष की आत्मा को प्रकाश देगा। जब मैं आत्मज्ञान के पश्चात इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने अनेकों राजाओं को देखा। कुछ भोगों में लिप्त थे, कुछ युद्धों में डूबे, तो कुछ केवल ज्ञान की खोज में। परंतु जो राजा प्रजा के दुख को अपना दुख माने, न्याय को धर्म माने और युद्ध को केवल आवश्यकता का उपाय माने, वो राजा नहीं, बोधिसत्व होता है। शिवाजी महाराज ऐसे ही बोधिसत्व थे, जिन्होंने करुणा को शक्ति में और शक्ति को नीति में रूपांतरित किया। भिक्षुओं, शिवाजी केवल तलवारधारी योद्धा नहीं थे, वे एक जीवंत विचारधारा थे। उनका प्रत्येक निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। वे समझ चुके थे कि जब तक आत्मबल नहीं जागेगा, तब तक कोई बाहरी शक्ति किसी को स्वतंत्र नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने किलों से अधिक हृदयों को जीता। वे गांव-गांव जाकर पहले पीड़ितों को खोजते, भूखों का पता लगाते और फिर कहते, जहां अन्याय है वहां अधर्म है, और जहां अधर्म है वहां राज्य नहीं। क्या ये वही संदेश नहीं जो मैंने अनाथपिंडिक को दिया था कि धर्म वही है जहां करुणा है? राज्य की स्थापना के साथ ही उन्होंने न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, राज्य की पहली जिम्मेदारी है प्रजा को भयमुक्त करना। उनके न्यायालय निर्णयों में त्वरिता, निष्पक्षता और करुणा का भाव होता। उन्होंने ये भी घोषित किया कि स्त्री की पीड़ा को सर्वोच्च महत्व मिले, क्योंकि एक समाज की आत्मा उसकी नारी में बसती है। भिक्षुओं, क्या तुम देख सकते हो ये दृष्टि कितनी दूरदर्शी और बौद्ध धर्मी थी? एक दिन एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उनके दरबार में आया और रोते हुए बोला कि एक अधिकारी ने उसकी पत्नी का अपमान किया। शिवाजी तुरंत क्रोधित हुए, उस अधिकारी को पद से हटाया और स्वयं ब्राह्मण से क्षमा मांगी। बोले,
राजा वही है जो प्रजा के दुख का भार अपने सिर ले। ये कोई सामान्य निर्णय नहीं था, ये आत्मबल और आत्मनियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण था। शिवाजी ने कभी किसी धर्म, जाति या पंथ में भेद नहीं किया। उनके मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, मुसलमान सभी सम्मिलित थे। वे कहते थे, जो मुझे सत्य कहे मैं उसका धर्म नहीं पूछता। क्या ये मेरे ही वचनों की प्रतिध्वनि नहीं? धम्मो सणो ही पवज्जति, अर्थात धर्म आचरण से पहचाना जाता है, पहचान से नहीं। जब राज्याभिषेक का समय आया, उन्होंने इसे केवल राजसी उत्सव नहीं बल्कि जन चेतना का पर्व बनाया। हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को बुलाया गया। शिवाजी ने कहा, यह राज्य अब मेरा नहीं, ये प्रजा का है। इस घोषणा ने लोगों को पहली बार एहसास कराया कि वे केवल प्रजा नहीं, भागीदार हैं। ये आत्मिक स्वतंत्रता का पहला उद्घोष था। अब सुनो वो घटना जो उनके भीतर के बोधिसत्व को और प्रकट करती है। एक युद्ध के बाद उनके कुछ सैनिकों ने दुश्मन की स्त्रियों को बंदी बना लिया। जैसे ही शिवाजी को पता चला, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उन स्त्रियों को सम्मानपूर्वक उनके घर पहुंचाओ। जो ऐसा न करे वो राज्य में स्थान पाने योग्य नहीं। भिक्षुओं, ये वही करुणा है जिसकी मैंने अंगुलिमाल जैसे हत्यारे को भी सिखाई थी। उन्होंने कहा, मैं धर्म की रक्षा करता हूं पर अधर्म से नहीं। क्या ये वही बौद्ध दृष्टि नहीं कि हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, केवल अहिंसा ही शांति ला सकती है? उनकी सेना में कठोर अनुशासन था पर उसका आधार प्रेम था। सैनिकों से कहा गया, ये तलवार धर्म की है, इसका प्रयोग अधर्म के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए उनकी सेना को जनता से भय नहीं, स्नेह मिला। लोग अपने आप सैनिकों को भोजन देते थे। ऐसा विश्वास केवल कानून से नहीं, आचरण से उपजता है, और भिक्षुओं, वही आचरण ही धर्म है। राजनीति में भी उन्होंने संयम और बुद्धि का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाया तो सबने रोका, लेकिन शिवाजी बोले, यदि डर के कारण न जाऊं तो वो सोचेगा कि हम कमजोर हैं। वे गए और जब धोखे से बंदी बनाए गए तो अपनी बुद्धि से वहां से निकले। फल की टोकरियों में छिपकर उन्होंने जो स्वतंत्रता पाई वो केवल शरीर की नहीं थी, वो आत्मबल की थी। और तब बोले, जो स्वयं को मुक्त करता है वही सच्चा राजा है। भिक्षुओं, क्या ये मेरी ही वाणी नहीं? अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। शिवाजी महाराज के युद्ध केवल किलों और भूमि के लिए नहीं थे। वे आत्मसम्मान, संस्कृति और धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए थे। उन्होंने मंदिरों की मरम्मत करवाई, गुरुकुलों को संरक्षित किया और कभी भी धर्म को हथियार नहीं बनाया। वे कहते थे, धर्म वो नहीं जो किसी पर थोप दिया जाए, धर्म वो है जो सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। क्या ये वही बौद्ध दृष्टिकोण नहीं जहां करुणा, समता और अहिंसा को ही धर्म कहा गया है? जब उनका देहांत हुआ, वो केवल एक राजा का निधन नहीं था, वो एक युग का अवसान था। लेकिन वो युग मरा नहीं, वो जीवित है। हर उस युवा में जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, हर मां में जो अपने पुत्र को राष्ट्रभक्ति सिखाती है, हर सैनिक में जो निस्वार्थ सेवा करता है, और हर नागरिक में जो सत्य के लिए संघर्ष करता है। यही उनकी असली विरासत है। एक विचार जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। आत भिक्षुओं, यदि तुम शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो केवल पुष्प अर्पित मत करो,
बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारो। सत्य बोलो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, स्त्री का सम्मान करो और हर कार्य में धर्म का पालन करो। तभी तुम भी एक दिन उनके जैसे बोधिसत्व बन सकोगे। और अंत में यही स्मरण रखो, राज्य कोई अधिकार नहीं, वो सेवा है। तलवार कोई आभूषण नहीं, वो जिम्मेदारी है। और धर्म कोई नारा नहीं, वो आचरण है। शिवाजी महाराज ने यही सिखाया और मैं भी यही कहता हूं। यदि तुम आत्मा की स्वतंत्रता चाहते हो तो पहले अपने कर्तव्य को जानो और निभाओ। भवतु सब मंगल।